नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ की खास पेशकश एबीपी बिजनेस कॉन्क्लेव 2023। आपके साथ मैं विकास कौशिक और मेरे साथ इस पैनल में मौजूद हैं तमाम ऐसी शख्सियत जिन्होंने छोटी छोटी शुरुआत करके बड़े मुकाम हासिल किए हैं और बिज़नेस जगत में नई दिशा से और नए जोश के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरे करीब ओबेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अश्विनी जी के पास जाऊंगा। अश्विनी जी, आपके सेक्टर के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि ये साइलोज़ असल में होते क्या हैं और कितना इम्पोर्टेंस इनका देश की अर्थव्यवस्था में भी अब है, कृषि जगत में जो हमारा खाद्यान्न है उसको बचाए रखने में भी है। बहुत संक्षेप में अगर आप बताना चाहें अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो साइलोज़ है, साइलोज़ सबसे पहली बात है, साइलोज़ क्यों लगाया जाता है? साइलोज़ लगाया जाता है किसी भी ग्रेन को हमने स्टोर करना है। पानी की बोतल पड़ी है, ये भी एक स्टोरेज टैंक जैसा ही है, इसके अंदर पानी आ गया तो हमने स्टोर कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरी दुनिया लड़ाई के कगार पे है, पूरी दुनिया बीमारियों से सफ़र कर रही है। इन सबको करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए फूड तो खाना पड़ेगा। फूड खाओगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, एग्रीकल्चर एरिया कम होगा, पॉपुलेशन के लिए एरिया ज़्यादा लगेगा, तो कहाँ से करोगे? तो हाइब्रिड सीड के साथ हमारी कंट्रीज़ की प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। सारी वर्ल्ड ऐसा ही सोच रहा है कि मेरे को हर एरिया के अंदर में पर हेक्टेयर में अपनी ग्रोथ करनी है। एरिया कम हो रहा है, लेकिन अगर मैं 1 एकड़ में 30 टन ग्रेन लेता था तो मेरे को 40 टन करना है, उसको स्टोर करना है। अगर स्टोर अच्छे से नहीं करते तो हमारी वेस्टेज होती है, चोरी होती है। और अगर आज आपने अनाज इतना पैदा किया और बैड स्टोरेज की वजह से वो डैमेज हो गया तो वो डी कैटेगरी के अंदर सेल होता है। तो स्टोरेज है जो हाई फूड को आपने लिया, स्टॉक किया और एज इट इज़ संभाला, जैसे फार्म से आया आपने उसको प्रोसेस करके रख लिया, आपका ग्रेन आपके पास सॉलिड बचा हुआ है और आप उसको लंबा स्टोरेज कर सकते हैं। तो अब ये बताएं कि अश्विनी जी कि ये आपका जो ब्रांड है वो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार कैसे आप इसमें और अवसर देख रहे हैं? ऐसा है कि ये डिमांड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान में आ चुकी है। हर एक वर्ल्ड का मतलब कोई भी गवर्नमेंट देख लो, उसको स्टोरेज टैंक के लिए इम्प्रूव कर रही है। कोविड के अंदर में जब इश्यूज़ आए तो सोचो हमारे पास अनाज था, हमने लोगों को दे दिया, लेकिन दुबई के पास अनाज नहीं था, क्या करे? छोटी छोटी कंट्रियों के पास अनाज नहीं था, वो क्या करे? आज हर कंट्री कहती है भी मेरे को अपना फूड सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना है। तो ये साइलोज़ की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है मेरे को 800 किस्म के प्रोजेक्ट लगाने हैं, ऐसे 50,000 टन्स के, जो मतलब जिस भी ग्रेन मार्केट के अंदर में 50,000 टन या 25,000 टन्स का भी अनाज आता है तो मेरे को बैग्स में नहीं लेना, लूज़ में स्टॉक करना है और लूज़ में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये गवर्नमेंट की डिमांड है। उसके बाद वीट के बाद राइस को स्टोरेज करना है, राइस के बाद पल्सेस को स्टोरेज करना है। ये नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है ये। और ये इतनी बड़ी वर्ल्ड के अंदर डिमांड है, जितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो ओवर बिजी हैं, उनको सप्लाई नहीं कर सकते, पूरा वर्ल्ड सप्लाई नहीं कर सकता इसके अंदर में, जितनी बड़ी डिमांड है वर्ल्ड। बहुत बड़ा अवसर है इसमें अभी आपके लिए। बिल्कुल। अब मैं सर आपके पास आना चाहूँगा, सरदाना साहब, आप थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि थोड़ा लेमैन को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये न्यूमेटिक ऑटोमेशन कंपोनेंट्स असल में होते क्या हैं और कितना अभी आप इसमें अवसर देख रहे हैं बिजनेस को बढ़ने के लिए। देखिए, न्यूमेटिक ऑटोमेशन एक ऐसा कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ कि उनकी हर उस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ न्यूमेटिक्स का ऑटोमेशन का यूज़ होता ही होगा। बिकॉज आज की जो नीड है, फास्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन को हम लोग जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रोडक्ट कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग द मैक्सिमम मैन पावर की जो यदि रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं तो वो ऑटोमेशन ऑफ न्यूमेटिक्स के साथ ही कर सकते हैं। और जितने भी मशीनरी पार्ट्स हैं हमारे, मशीन को बनाने के लिए जो हमारे को कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें न्यूमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि कंप्रेस्ड एयर से चलती है। और कंप्रेस एयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर जगह पे, उसको कंप्रेस करके हम लोग उसका एज ए पावर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जो यूज़ करने के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। उसमें 5 कैटेगरीज हम लोग मेजर कैटेगरीज हैं जो कि ली जाती हैं। वन इज़ न्यूमेटिक सिलेंडर्स, जो कि आर्म का काम करता है, उसको ऑपरेट करने के लिए न्यूमेटिक वेल्व्स चाहिए, जो कि ऑल प्रोडक्ट्स अब हम लोग इन हाउस यहाँ पे नोएडा में ही हमारी फैक्ट्री है,
और वहीं पे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और बहुत ही वॉल के बाद उसके कनेक्शंस चाहिए सिलेंडर्स को और वॉल्स को कनेक्ट करने के लिए, और उसकी ट्यूबिंग चाहिए। प्लस जब कंप्रेसर से कंप्रेस एयर निकलती है तो उसको फिल्टर करने के लिए भी एक कंपोनेंट है, दैट इज़ फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज जो कि न्यूमेटिक ऑटोमेशन के बेसिक प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करती है, जो हर इंडस्ट्रीज की नीड है आज की डेट में। जैसे कि मैन पावर की रिप्लेसमेंट कहाँ से हो सकती है कि उसको न्यूमेटिक के साथ ऑटोमेट कर दिया जाए किसी भी कंपोनेंट को, तो मिनिमम मैन पावर के साथ हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अंकित जी, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे समझना चाहूँगा, आप अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट्स में क्या है जो फैक्टर्स ये 2 अनुभवी लोगों ने बताए हैं कि एक सर्विस शानदार हो और आप ग्राहक की नीड को समझे, क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे कि अभी यहाँ बात हुई क्वालिटी की और सर्विस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने ये अपनी कंपनी 2015 में स्टार्ट की थी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, फिर मेरी मास्टर्स है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में टेक्सास A&M USA से। तो मैं जब इंडिया वापस आया तो प्लान ये था कि क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड कोई व्यापारिक का नहीं है, तो जॉब और कंसल्टेंसी, जो जैसे कि पीछे भी बात हुई कि हम सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन नहीं हुआ करते थे। तो ये सोचा था कि नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ से सीख के आए हैं, नया ज्ञान लेके आए हैं, कुछ अनुभव लेके आए हैं, उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ की एक निजी कंपनी में कार्यरत हुआ। वहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क नया तब पाँव जमा रहा था, खासतौर पे दिल्ली NCR में। मुंबई में थोड़ा सा उससे पहले आ चुका था। तो यहाँ पे जब आके देखा तो जो होता है अमूमन, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनको नई टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक हिच होता है एडजस्टमेंट करने में, उसको अडेप्ट करने में। क्योंकि मैं नया था, नई सोच के साथ आ गया था, तो शायद उनको मैं काबिल लगा या ईश्वर की कोई इच्छा थी, मुझे